बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हुआ। मेरा एक चीज़ क्लियर हुआ कि इंस्टीट्यूशन डिमांड किसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन डिमांड क्या होता है, एंड जो तुम्हारा सेकेंड चीज़ है कि ब्रेकआउट डिमांड किसे बोलते हैं, एंड ब्रेकआउट डिमांड भी देख लिए। और ट्रैप डिमांड, और इसमें बहुत कोई ट्रैप होते हैं, क्योंकि देखो सबको दिखता है कि जोन ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप डिमांड देकर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। और ये जितना भी तुम्हारा कैंडल यहाँ पे जो बना है, ये तुम्हारा एक ट्रैप डिमांड है। ये बोल सकते हो कि ये रिटेलर का पोजीशन बिल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशन तो ब्रेकआउट पे क्योंकि देखो जोन तो ब्रेकआउट तो हो नहीं रहा था। जब जोन ब्रेकआउट नहीं रहा था, यानी कि इंस्टीट्यूशन तो यहाँ तो नहीं बैठा हुआ। यानी क्या, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिटेलर ही बाइंग कर रहा, रिटेलर का बाइंग था, एंड रिटेलर का बाइंग ने मार्केट ने इंस्टीट्यूशन ने सारे रिटेलर बाइंग को अपना एरिया ले लिया। तो बेसिकली जो तीन कॉन्सेप्ट होता है डिमांड के रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, और डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, मैंने सब कुछ बता दिया। जो मेरा जो पहला जो कॉन्सेप्ट पहला था वो था तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड, वो भी तो मैंने बता दिया किस तरह से होता है। इंस्टीट्यूशन डिमांड मैंने तुम्हें बता दिया, ट्रैप डिमांड ही बता दिया, एंड फेक डिमांड ही बता दिया तुम्हें, रिटेलर का डिमांड बता दिया, ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड ही बता दिया, एंड एवरीथिंग। हेलो ट्रेंड आर्मी, मैं कैप्टन ट्रेंड स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए डिमांडिंग वीडियो में। बेसिकली आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। हमारा कौन सा डिमांड एंड सप्लाई रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, कौन सा डिमांड एंड सप्लाई तुम्हारा ब्रेकआउट में हेल्प करता है, फेकआउट में हेल्प करता है, कौन सा सप्लाई एंड डिमांड रिटेलर का है, कौन सा सप्लाई एंड डिमांड इंस्टीट्यूशन का है। आज बेसिकली हम लोग सारे स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग जानेंगे डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में मेन पिलर होता है सप्लाई एंड डिमांड, मेन ही होता है सप्लाई एंड डिमांड। इसी से आप लोग आइडेंटिफाई एंड चार्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एंड देन आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कभी भी कहीं किसी भी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। तो बेसिकली आज हम लोग जानेंगे डिमांड एंड सप्लाई का फुल स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग, और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर, आप लोगों को समझाते हैं सब कुछ। भाई सबसे पहले मैं आप लोग को डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे एंड डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे। सो लेट्स सी दिस। सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ डिमांड एंड सप्लाई बोलते किसे हैं। जो बायर एंड सेलर होता है उसी को हम लोग डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। तो जो बायर एंड सेलर होता है उसी को हम लोग डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ डिमांड एंड सप्लाई। चलो हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आज जानते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं उसे, जो बायर एंड सेलर होते हैं उसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड के बारे में जानेंगे। बेसिकली वी हैव टू नो, सब जो मेरा फर्स्ट होगा, जो मेरा फर्स्ट चीज़ सबसे पहला होगा वो डिमांड, डिमांड के बारे में होगा। हम्म। तो ठीक है, चलो आते हैं, अब देखते हैं। तो डिमांड बोलते हैं किसे, सबसे पहला चीज़ कि डिमांड तुम्हें बोलते हैं सबसे सिंपल से बात चीज़ को, जो तुम्हारे मार्केट में जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता है, जो तुम्हारे मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है, ये मार्केट में तुम्हारा ग्रीन कैंडल बनता है, तो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम लोग डिमांड बोलते हैं। बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं जो डिमांड बोलते हैं। एक। एंड बेसिकली वी हैव टू शो कि इसी को हम लोग डिमांड ही बोलते हैं, इसी को हम लोग डिमांड बोलते हैं। एंड देखो, तो बेसिकली तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक जोन है जो रिवर्सल जोन है, मान लेते हैं हम लोग कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। वी हैव टू से कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दिस वेयर इज़ माई रेजिस्टेंस, एंड मेरा प्राइस यहाँ पर जाता है। तो देखो अब क्या है, जो अब ये देखो ये तो बेसिकली डिमांड ही है, ये तुम्हारा जो बेसिकली है ये तो तुम्हारा डिमांड ही है ना। ये तो देखो ये तुम्हारा डिमांड ही है ना, तो ये तुम्हारा जो डिमांड है। तो यहाँ पे क्या सीन है,
ठीक है, चलो डिमांड है तो देखो, अब जब इस मार्केट को जोन को ब्रेकआउट करना होगा तो डिमांड में जो कैंडल का होल्डिंग होगा वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा जो कैंडल का होल्डिंग है, एवरेज होल्डिंग मान लेते हैं कि मेरा जो एवरेज होल्डिंग है मार्केट का ये दे रहा है, मतलब पीछे से मार्केट एवरेज होल्डिंग ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। तो जब मार्केट इस वाले जोन पे आएगा देन मार्केट का होल्डिंग इंक्रीज होना चाहिए, एंड ब्रेकआउट करते टाइम होल्डिंग प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा और इंक्रीज होना चाहिए, तब हम लोग इसको ब्रेकआउट डिमांड मानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग आप अच्छा से समझाता हूँ आप लोग। उम, मान लेते हैं गाइस कि हम लोग के पास एक रेजिस्टेंस का जोन है, कौन सा डिमांड है तुम्हारा, कौन सा डिमांड मेरा ब्रेकआउट में हेल्प करता है, हम लोग ये अभी हम देखेंगे। तो मान लेते हैं जो हम मेरे पास जो जोन है वो रेजिस्टेंस का जोन है। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए रेजिस्टेंस का जोन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एंड बेसिकली इस वेयर वाज माय रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे प्राइस जाता है, देखोगे तो यहाँ पे प्राइस जाता है, तो देखोगे तो मान लेते हैं ना कि यहाँ जो कैंडल का होल्डिंग है वो एवरेज मान लेते हैं, कैंडल का होल्डिंग एवरेज मान लेते हैं कि मेरा कैंडल का होल्डिंग एवरेज ये है, एवरेज ये है, इसी एवरेज होल्डिंग से मार्केट कैंडल का आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जब मार्केट इस वाले जोन पे आएगा, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा, देन कैंडल का होल्डिंग इंक्रीज होना चाहिए, ये होल्डिंग तुम्हारा इंक्रीज होना चाहिए, ये होल्डिंग तुम्हारा इंक्रीज होना, अगर मार्केट ये होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है जोन का, रिवर्सल जो रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते टाइम, तो ये तुम्हारा जो डिमांड होगा ये तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड होगा, दिस वेर इज अ ब्रेकआउट डिमांड, ये तुम्हारा होगा जो तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड होगा मार्केट का। हम्म। ब्रेकआउट डिमांड ऑफ जोन, ये तुम्हारा ब्रेकआउट का डिमांड होगा, क्यों? क्योंकि देखोगे तो मार्केट में जो कैंडल का होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है यानी कि ये तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड है, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस से फॉल नहीं कर रहा है, गिर नहीं रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, एंड ब्रेकआउट करते टाइम इसने मार्केट ने कैंडल का होल्डिंग इंक्रीज कर दिया, तो सो बेसिकली ये तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड हो गया। तो ब्रेकआउट डिमांड आइडेंटिफाई करने का यही रीज़न ही होता है। अब तुम्हें बताता हूँ कि अब डिमांड का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो तुम्हारा ये था कि तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड कौन सा था। अब देखो, अब इसी में तुम्हें आप बताता हूँ कि देखो ये तो बेसिकली तुम्हें ये तो पता होगा कि जो ब्रेकआउट हुआ तो वो इंस्टीट्यूशन तो ब्रेकआउट मतलब रिटेलर तो ब्रेकआउट करेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा इंस्टीट्यूशन बैठा रहेगा, तभी तो ये बड़े बड़े पोजीशन अपना लगाएगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशन, इसमें हर एक बार कैंडल में बड़ा बड़ा पोजीशन है, हर एक बार कैंडल में नया नया बायर आ रहा है, हर एक बार कैंडल में नया नया आ रहा है, बायर आ रहा है, मतलब क्या यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का डिमांड आएगा, तभी ये रियल जोन का ब्रेकआउट होगा। तो ये तुम्हारा ब्रेकआउट ऑफ जोन हो गया, एंड ये तुम्हारा बेसिकली ये बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूशन का डिमांड है, इंस्टीट्यूशन डिमांड। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हुआ, मेरा एक चीज़ क्लियर हुआ कि इंस्टीट्यूशन डिमांड किसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन डिमांड क्या होता है, एंड जो तुम्हारा सेकेंड चीज़ है कि ब्रेकआउट डिमांड किसे बोलते हैं, एंड ब्रेकआउट डिमांड भी देख लिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फेकआउट डिमांड के बारे में दिखाते हैं कि कौन सा डिमांड तुम्हारा मतलब ट्रैप करता है, फेकआउट मतलब ट्रैप करता है चीज़ों को, ताकि वहाँ पे लोग फंसते हैं, एंड जो ट्रैप डिमांड आता है उसके बाद सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चलते हैं नीचे। चलिए गाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम दूसरे चीज़ देखते हैं, दूसरा देखते हैं फेकआउट्स डिमांड। सेकेंड इज फेकआउट, फेकआउट डिमांड, इसको तुम बोल सकते हैं ट्रैप डिमांड। तो बेसिकली हम लोग सेम ही एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सेम ही एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टेंस वाला, वही जो प्रीवियस में हम लोग एग्जांपल लिए थे, वही सेम ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की, मेरे पास एक रेजिस्टेंस का जोन है। तो बेसिकली हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक जो जोन है वो रेजिस्टेंस का है।
एंड दिस वेयर इज़ माय रेजिस्टेंस ऑफ द जोन। ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट अपना प्राइस यहाँ इस वाले जोन पर लेकर जाता है। तो मैंने क्या बताया था प्रीवियस में, जो ब्रेकआउट करेगा डिमांड, ब्रेकआउट वाले डिमांड होता है वो अपने कैंडल का होल्डिंग इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे देखोगे तो जो डिमांड दे रहा, तो मान लो तो डिमांड का जो एवरेज होल्डिंग है वो मान लेते हैं वो इतना है। इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि इसका समझा सकूँ। मान लेते हैं इस बार जो कैंडल का होल्डिंग, एवरेज होल्डिंग मान लेते हैं मार्केट इस बार इतना है। मान लेते हैं इस बार की एवरेज होल्डिंग मेरा कैंडल का है वो इतना है। ऐसे मान लेते हैं वी हैव टू से कंसीडर कि एवरेज होल्डिंग है मेरा कैंडल का वो इतना है। मान लेते हैं मेरा एवरेज होल्डिंग कैंडल का इतना है, इतना ही एवरेज होल्डिंग कैंडल मार्केट प्रीवियस में देते हुए आ रहा है। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट यहाँ से प्राइस मूव करता है इस वाले जोन पे, तो देखो अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मार्केट से। पर मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करते टाइम मार्केट ये अपना जो इसका जो एवरेज होल्डिंग है, अगर एवरेज होल्डिंग भी देता है तो ठीक है, बट क्या करता है एवरेज होल्डिंग तो देता है, लेकिन जब ब्रेकआउट करते करते एवरेज होल्डिंग से भी बहुत कम देता है आइडिया, एवरेज होल्डिंग से ही बहुत कम देता है, एवरेज होल्डिंग से ही बहुत कम देता है, एवरेज होल्डिंग से ही बहुत कम देता है। बट लोगों को तो लगता था कि यहाँ यहाँ तो मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि देखोगे तो एवरेज होल्डिंग से ही बहुत कम दे रहा है, लेकिन हाँ जोन के ऊपर मार्केट जा रहा है, जोन के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये यहाँ तो ब्रेकआउट कर रहा है जोन। और यहाँ पे जो जितने भी ट्रैपर मतलब जितने भी बिगनर्स लोग रहते हैं यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था। रेजिस्टेंस मतलब इन द सेंस कि मार्केट या तो इसको यहाँ से गिरेगा या तो यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, तो लोगों को दिखता कर यार यहाँ तो ब्रेकआउट हो रहा है, तो सब इस वाले ब्रेकआउट में घुस जाते हैं। जैसे ही सब लोग इस वाले ब्रेकआउट में घुसते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड का सबसे बड़ा कैंडल बनता है, बहुत बड़ा कैंडल बनता है। जो ये कैंडल होता है ये पूरे से ट्रेंड का ये कैंडल नहीं होता, इस पूरे से ट्रेंड का ये कैंडल नहीं होता। और इस कैंडल में इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि मार्केट क्या करता है, इसके जो नेक्स्ट कैंडल आता है मार्केट क्या करता है, यहाँ से हल्का सा बाइंग तो देता है, बट मार्केट सबका लिक्विडिटी लेकर स्वीप कर देता है और एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल देता है। उसके बाद मार्केट बहुत फास्ट गिरता है, यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट गिरता है, यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट गिरता है। मतलब क्या है, मतलब ये जो डिमांड तुम्हारा पे यहाँ पे आया है, ये डिमांड तुम्हारा फेक डिमांड है, मतलब ये तुम्हारा ट्रैप डिमांड है। वी हैव टू कंसीडर दिस वेयर इज अ ट्रैप डिमांड, ये तुम्हारा ट्रैप डिमांड है। ट्रैप डिमांड, और इसमें बहुत कोई ट्रैप होते हैं, क्योंकि देखो सबको दिखता है कि जोन ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप डिमांड देकर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। और ये जितना भी तुम्हारा कैंडल यहाँ पे जो बना है ये तुम्हारा एक ट्रैप डिमांड है। ये बोल सकते हो कि ये रिटेलर का पोजीशन बिल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशन तो ब्रेकआउट पे क्योंकि देखो जोन तो ब्रेकआउट तो हो नहीं रहा था, जब जोन ब्रेकआउट नहीं रहा था यानी कि इंस्टीट्यूशन तो यहाँ तो नहीं बैठा हुआ। यानी क्या, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिटेलर ही बाइंग कर रहा, रिटेलर का बाइंग था। एंड रिटेलर का बाइंग ने मार्केट ने इंस्टीट्यूशन ने सारे रिटेलर बाइंग को अपना एरिया ले लिया। एंड फिर से मार्केट इसी जोन से रिवर्स किया, रेजिस्टेंस से रिवर्स तो किया लेकिन सबका लिक्विडिटी उठाकर रिवर्स किया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलेंगे फेक आउट डिमांड या ट्रैप डिमांड। एंड वी हैव टू आल्सो कंसीडर दैट कि यहाँ पे जो रिटेलर का स्टॉप लॉस हुआ है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देख लिया। एक तो तुम्हारा ये है कि तुम्हारा कौन सा डिमांड इंस्टीट्यूशन का है, कौन सा डिमांड ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट ऑफ डिमांड, कौन सा डिमांड तुम्हारा ब्रेकआउट में हेल्प करता है, कौन सा डिमांड तुम्हारा रिटेलर डिमांड है, कौन सा डिमांड तुम्हारा ट्रैप डिमांड है या फेक डिमांड है। हाँ, एंड देखो सप्लाई में भी सिमिलर ही होता है। सप्लाई में जो बेसिकली जैसे जिस तरह से डिमांड में होता है उसी तरह से सप्लाई में मेरा होता है, सिमिलर टू द सप्लाई। हाँ, अब लोग यहाँ पे हम चलते हैं कि अब हम लोग का जो थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है, अब हम लोग का जो थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा डिमांड तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो जो जो बेसिकली जो मेरा हम लोग का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है कि कौन सा डिमांड तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू करता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम चीज़। थर्ड, ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड या सप्लाई, कौन सा डिमांड एंड सप्लाई तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू करने में हेल्प करता है।
तो देखो मान लेते हैं, चलो रेजिस्टेंस का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जो पीछे रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले रहे हैं उसी तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एंड यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलो ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं, जो वो पीछे से एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं, उसी उसी का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एंड दिस वेयर इज़ माई रेजिस्टेंस। अब तो देखो यहाँ पे क्या है कि मान लेते मार्केट, यहाँ पे मेरा प्राइस मार्केट यहाँ पे आता है एंड प्राइस का मूवमेंट होता है। एंड जो बेसिकली मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड का एवरेज होल्डिंग कैंडल है, ये मान लेते हैं कि मेरा एवरेज होल्डिंग कैंडल ये है। तो बेसिकली जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मतलब देखो ट्रेंड कंटिन्यू करने का मतलब ना, देखो जो यहाँ से यहाँ तक जो डिमांड आया है, इस वाले जोन तक जाने से पहले जितना ये डिमांड आया है, अगर ये डिमांड तुम्हारा हेल्दी रहता है, मतलब इन द सेंस हेल्दी कहने का मतलब कि इसमें सेलर बहुत कम लोग आते हैं, एंड जब मार्केट इस जोन का जब ब्रेकआउट करेगा, देन यही सेम ही डिमांड तुम्हारा यहाँ मैच करना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा सेम डिमांड मैच करना चाहिए, जो यहाँ पे जो डिमांड आया है, एंड ब्रेकआउट के बाद देखोगे तो ये ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा करता हूँ। हाँ, और देखोगे तो ये मेरा जोन ने मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अब ये मेरा जोन मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, एंड दिस वेयर इज़ माई ब्रेकआउट ऑफ द जोन। एंड ये मेरा जोन ने मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। चलो ठीक है, परफेक्ट। आते हैं इस वाले एरिया पे। तो ये मार्केट ने जोन ब्रेकआउट कर दिया, देखोगे तो ये वाले जोन जो है मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो देखो, तो देखो जो मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया इस वाले जोन को, तो देखो इसमें ना एक ही सिनेरियो होता है कि जिस तरह से मार्केट ने जोन से पहले, ब्रेकआउट से पहले जिस जैसा डिमांड मार्केट ने दिया था, ब्रेकआउट के बाद ही से वैसा ही डिमांड आना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे जो डिमांड तुम्हारा पे यहाँ पे आएगा डिमांड, उस मैच करना चाहिए, यानी सिमिलर, यानी कि मैच करना चाहिए इस वाले डिमांड से, इसको यहाँ से इस वाले डिमांड से इसको मैच करना चाहिए, तभी ये तुम्हारा रियल ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड। इसी डिमांड को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड। हम्म इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड। तो मैं अब मैंने अब तुम लोग बता दिया कि ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड किसे बोलते हैं। यहाँ पे भी जो डिमांड आना चाहिए वही सेम सिम देखो सेम या सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर मतलब इन द सेंस बोल सकते हो कि हल्का फल्का चेंज होता है, बट पूरा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड। तो बेसिकली जो 3 कॉन्सेप्ट होता है डिमांड के डिमांड से रिलेटेड, और डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया। जो मेरा जो पहला जो कॉन्सेप्ट पहला था वो था तुम्हारा ब्रेकआउट डिमांड, वो भी तो मैंने बता दिया किस तरह से होता है। इंस्टीट्यूशन डिमांड मैंने तुम्हें बता दिया, ट्रैप डिमांड ही बता दिया, एंड फेक डिमांड ही बता दिया तुम्हें, रिटेलर का डिमांड बता दिया, ट्रेंड कंटिन्यू डिमांड ही बता दिया, एंड एवरीथिंग। बेसिकली हम इस वीडियो में जाने जाने पूरे डिमांड के बारे में, डिमांड का कॉन्सेप्ट के बारे में, किस तरह से हमारा कौन सा डिमांड कंटिन्यू करता है, कौन सा डिमांड तुम्हारा फेक आउट्स में हेल्प करता है, कौन सा तुम्हारा ब्रेकआउट में हेल्प करता है, कौन सा डिमांड ट्रैप होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट जान लिए। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सप्लाई के बारे में, एंड चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से मार्क करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, आप लोग उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं डेली लाइव आता हूँ, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो लाइव में आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में।